अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल। आज के वीडियो में बात करूंगा बैरियर टाउन कराची में प्लॉट अगर आपने लेना है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जहन में रखना है। अगर आप ये बातें जहन में रखेंगे बैरियर टाउन कराची के किसी भी प्रीसेंट में प्लॉट लेने से पहले, तो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको किसी डीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखें, बैरियर टाउन कराची में प्लॉट लेने से पहले सबसे पहले आपको इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं क्या वो ऑन ग्राउंड है और किस प्रीसेंट में है। आपको सबसे पहले ये दो बातों का पता होना चाहिए। जो भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं प्लॉट या कोई किसी भी प्रीसेंट में ऑफ़र करें भाई यहाँ पर प्लॉट ले लो, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है आप, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रीसेंट में है। वो प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 63 तक है और उसके बाद उस प्लॉट का स्टेटस क्या है। वो ऑन ग्राउंड है, आपने उसका साइट अगर विज़िट नहीं कर सकते तो आप उसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। वो कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड है। तो सबसे पहले आपने बैरियर टाउन की कंफर्मेशन करनी है कॉल सेंटर से। बैरिया के कॉल सेंटर आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 0800000100। आपने इस नंबर पे कॉल करके कंफर्मेशन करना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि बिल्कुल ये प्लॉट पोजेशन के लिए तैयार है, कब्ज़े के लिए तैयार है और इस प्रीसेंट में हमने कब्ज़ा दिया हुआ है, आप इस पे घर बना सकते हैं, तो आपने वहाँ से कंफर्मेशन करने के बाद इस प्लॉट की डील करनी है या उस प्रीसेंट की डील करनी है। अगर आपको कंफर्मेशन होता है कि ये अभी अंडर डेवलप है, लेकिन इसमें दो फैक्टर हैं। बाज़ ये होता है कि प्रीसेंट जो है वो डेवलप होता है लेकिन आपका जो प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो कब्जे के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस प्रीसेंट में कई प्लॉट्स का कब्जा दिया हुआ है, तो आपको ये कंफर्मेशन कॉल सेंटर से हो जाएगी। अगर आपको ये बताया जाए कि ये प्रीसेंट कब्जे के लिए तैयार है, आपका प्लॉट कब्जे के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करें। आप वही इन्वेस्टमेंट करें जो कब्जे के लिए तैयार हो, जहां पर आप घर बना सकें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद आप बात करें कंफर्मेशन कॉल सेंटर से, तो कॉल सेंटर से कंफर्मेशन करने के बाद आपको ये हो जाएगी कंफर्मेशन, आपका जो प्लॉट है वो पोजेशन के लिए तैयार है, आप उस पर घर बना सकते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है। आप कहीं पर भी प्लॉट लें बैरियर टाउन में तो आपको सबसे पहला कंफर्मेशन होना चाहिए कि कम्युनिटी, जब तक कम्युनिटी नहीं होगी आपको कुछ सिक्योरिटी मसाइल होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बैरियर की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो ऑलरेडी उसका एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हों वहाँ पर। अगर वहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डर लगेगा। कम्युनिटी नहीं होगी, कम्युनिटी से ही लोग आते हैं। जब तक कोई चीज़ आबाद होती है, आबाद तो हम लोगों ने करना होता है, जाके कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें सोसाइटीज़ में तो कुछ लोग पहले स्टेप लेते हैं। लेकिन आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, या आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैरियर टाउन कराची में मूव करके रिहाइश, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर कम्युनिटी का जायज़ा लेना चाहिए। जाके वहाँ पर ऑलरेडी कितनी कम्युनिटी है और आप फिर कम्युनिटी से वहाँ से जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको रहना यहाँ पर सेफ़ है, आपके लिए रहना यहाँ पर मैनेजेबल है, क्या यहाँ के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपको पता हैं, क्या यहाँ के चार्जेस आप अफोर्ड कर सकते हैं मंथली, क्या आपको पता है कि पर मंथ आपको मेंटेनेंस कितना देना है, क्या आपको पता है कि पर मंथ आपके फ्यूल एक्सपेंसेस कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़, आप जिस प्रीसेंट में प्लॉट लें तो सबसे पहले बैरियर में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है क्या वो आपके आसपास हैं, क्या आपके आसपास में ग्रॉसरी है, क्या आपके आसपास में कोई फ्यूल स्टेशन है जहां से आप फ्यूल अप कर सकें, क्या आपके पास कोई अच्छा स्कूल है, क्या आपके पास कोई अच्छा हॉस्पिटल है आपके एरिया में जो आप अफोर्ड कर सकें। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, आप बैरियर टाउन कराची में प्लॉट लेते हैं किसी प्रीसेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रीसेंट से अगर आपने कराची जाना है तो आपका पर मंथ एक्सपेंस कितना होगा। अगर वो एक्सपेंस आपको सूट करता है, अगर वो एक्सपेंस आपको लगता है कि बिल्कुल ये एक्सपेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये मंथली एक्सपेंसेस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप ख्याल रखें, मद्देनज़र रखें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए। उसके बाद देखें रिटर्न हिस्ट्री देखें। आप जिस प्रीसेंट में प्लॉट लेते हैं आप ये देखें कि इस प्रीसेंट में लोगों को अब तक कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और यहाँ पर फाइल्स प्लस में है, यहाँ पर प्लॉट प्लस में जाते हैं या माइनस में।
जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे रिटर्न हिस्ट्री का, उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अगर आप इस चीज़ को ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, बिना सोचे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी की ट्रिक, किसी की साइकोलॉजिकली फोर्समेंट ट्रिक पे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, आपके लिए नुकसान की वजह बन सकती है मुस्तकबिल में जाके। उसके बाद आप अलॉटमेंट स्टेटस कन्फर्मेशन करें। देखिए, बैरियर टाउन कराची में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो ये है कि डीलर्स कभी भी परचेज़र और सेलर को सामने नहीं बिठाते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जिसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डीलर्स इन्वॉल्व हैं जो कि ऐसा नहीं होने देते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल डीलर्स, के सारे डीलर ऐसा करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल 90% होता है वो ये कि डीलर आपको कभी भी सेलर के साथ नहीं बिठाते। तो इस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए लोगों का, ये भी एक सवाल होता है। देखिए, इस सिलसिले में आप डीलर से अलॉटमेंट स्टेटस कन्फर्मेशन करें। उसमें बैरिया में आप कहीं पर भी प्लॉट लेते हैं या कहीं पर भी विला परचेज करते हैं, कहीं पर भी दुकान परचेज करते हैं, शॉप परचेज करते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें एक अलॉटमेंट स्टेटस होता है। उसमें एक नंबर दिया जाता है आपको, जिसको बैरिया टाउन कराची में या बैरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर की कंफर्मेशन कर सकते हैं बैरिया के कॉल सेंटर से कि क्या ये अलॉटमेंट स्टेटस उसी बंदे के नाम के ऊपर है जिसे आप परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप ये अलॉटमेंट स्टेटस की कंफर्मेशन करेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप इससे उसकी अकाउंट स्टेटमेंट कंफर्म कर सकते हैं। जब आप उसकी अकाउंट स्टेटमेंट कंफर्म करेंगे, आपको तमाम तरह आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने ड्यूज़ बाकी हैं, या ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताई गई और वो इसमें हैं, तो वो सारी कंफर्मेशन आपको हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करें, आप अकाउंट स्टेटमेंट्स कंफर्म, अकाउंट स्टेटमेंट आप लें डीलर से। अकाउंट स्टेटमेंट से आप उसकी तमाम तर जो पेमेंट हिस्ट्री है आप उसको देख पाएंगे, और वो पेमेंट हिस्ट्री को जानने के बाद आप बैरिया के किसी भी ऑफिस में जाके या बैरिया टाउन के कॉल सेंटर से या बैरिया टाउन कराची के मेन हेड ऑफिस से आप उसकी तमाम तर डिटेल ले सकते हैं। जब आप ये डिटेल्स कंफर्मेशन कर लेंगे, आपको ये तमाम तर डिटेल मिल जाएंगी, तो आप उसकी सारी हिस्ट्री जान जाएंगे। उसके बाद देखें, आप कैटेगरी कंफर्म करें। बहुत सारी चीज़ों में होता है कि लोगों को कैटेगरी के बारे में नहीं बताया जाता है, और जब एकदम से प्लॉट आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र होता है या घर आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, तो आपको कुछ ऐसे चार्जेस अदा करने पड़ते हैं जो आपको पहले से नहीं बताए जाते। किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट लेते हैं तो उसके पेमेंट प्लान के बिल्कुल नीचे लिखा होता है कि कैटेगरी चार्जेस वुड बी 10%। कैटेगरी चार्जेस क्या होते हैं? अगर आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है और किसी बुलीवर्ड एरिया या बुलीवर्ड रोड के बिल्कुल सामने है, या कॉर्नर है, या किसी पार्क के सामने है, जिसे पार्क फेसिंग कहा जाता है, उसके सामने है, तो आपको उसके 10% बैरिया टाउन में ज़्यादा अजाफी अदा करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट किया 45 लाख का परचेज, उसकी जो ऑफ़र प्राइस थी वो करीबन 27,50,000 थी, तो वो जो 27,50,000 ऑफ़र वैल्यू है बैरिया की, उसका 10% आपको कैटेगरी पेड करना पड़ता है, जो कि करीबन 2,70,500 होता है। ये सारी चीज़ 27,50,000 का 2,70,500 आपको पेड करना पड़ता है कैटेगरी का। उसके बाद हमेशा आप साइट विज़िट करें। आप बैरिया टाउन कराची में प्लॉट लेते हैं तो हमेशा साइट को विज़िट करें। मैं हमेशा वीडियोस में आपको बताता हूं, जब तक आप साइट नहीं देखेंगे आपको डेवलपमेंट की कंफर्मेशन नहीं होगी। आप साइट विज़िट करते हैं, रोड बने हुए हैं और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और तमाम तर चीज़ों की एक्सेसिबिलिटीज़ है, तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं उस एरिया में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं आपको नुकसान से बचाने के लिए। और ये सारी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को जहन में रखते हैं, बैरिया टाउन कराची या किसी भी सोसाइटी की आप बात करें, तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। नुकसान कब होता है? जब आप फाइल सिस्टम में जाते हैं। अब बात करेंगे लोग कि यार हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो इतना ज़्यादा कैश एकदम पे जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, या हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन फिर ये तो बात डेफिनेटली है, अगर आपने नुकसान से बचना है तो आपको कैश ऑफ़र पे जाना चाहिए मेरे ख्याल में, कि जो आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदा हो। और आप उसकी देखिए, मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, ये शायद बहुत स्ट्रेंज लगेगी बात, आप हमेशा जो है वो कमेटी सिस्टम को अपनाएं। जब भी आपने प्लॉट लेना है कहीं पर भी, कैश वैल्यू में प्लॉट लें,
कभी भी इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले, इंस्टॉलमेंट में प्लॉट जब भी लेंगे आपको रिस्क का फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। नो डाउट बहुत सारी रेप्यूटेड ऐसी रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आपको कैश या इंस्टॉलमेंट पे दोनों चीज़ों पे ऑप्शन मिलती है, और इंस्टॉलमेंट पे भी आपको फ़ायदा होता है, कैश पे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ों का ख्याल करना है कि जो ऑलरेडी कमिटेड या ऑलरेडी रिकॉर्ड हिस्ट्री है उससे यही पता चला है कि वही लोग जिन्होंने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स या ऑन ग्राउंड एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की है उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बैरियर टाउन कराची की मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।